नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा का मुद्दा लोकसभा की वो 2 सीटें हैं जिन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी निगाहें लगा रखी हैं। और न केवल भाजपा और कांग्रेस ने बल्कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस किस उम्मीदवार को मैदान में उतारने जा रही है, क्योंकि ये दोनों सीटें तय करेंगी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का भविष्य। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी सर्वे अभी तक आए हैं, हर सर्वे में कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। सिर्फ कांग्रेस को इन दोनों सीटों से ही उम्मीदें हैं और यहाँ पर डिपेंड करता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे कि भाजपा कैसे चिंता मग्न है और कांग्रेस क्या कर रही है। उससे पहले मैंने बयान सुना रॉबर्ट वाड्रा का। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की रिश्तेदारी के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो राहुल गांधी की बहन यानी कि प्रियंका गांधी है, उससे रॉबर्ट वाड्रा की शादी हुई थी। तो रिश्ते के लिहाज से जीजाजी हुए रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के। और जब जीजाजी शब्द आ गया तो मैं इस शब्द के बारे में आपसे एक डायलॉग मुझे याद आ गया। आपने एक बंधन मूवी देखी होगी जिसमें सलमान खान और जैकी श्रॉफ अभिनय करते हैं और जो जैकी श्रॉफ कहता है सलमान खान वही करते हैं। यानी कि सलमान खान का जो डायलॉग होता है उस फिल्म में ये होता है कि जो जीजाजी कहेंगे मैं वही करूंगा। जैकी श्रॉफ कोई भी गलत काम बोलता था, कोई भी गलत आदेश सलमान खान को देता था, सलमान खान को मालूम होता था कि ये काम बहुत गलत है, लेकिन फिर भी वो वही काम करते थे। बड़ा फेमस डायलॉग था कि जो जीजाजी कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन ये तो राजनीति है और उत्तर प्रदेश की ये जो दोनों सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई हैं। अभी तक कांग्रेस का जो आलाकमान है, चाहे सोनिया गांधी की बात हो या राहुल गांधी की बात हो, उन्होंने प्रत्याशी तय नहीं किया है। तो आखिर फिर जीजाजी ने बिना उनसे बात किए बगैर अपनी जो इच्छा है वो जगजाहिर कैसे कर दी। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जो रायबरेली और अमेठी सीट है ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और वहाँ की जनता गांधी परिवार से बहुत प्यार करती है और सोनिया गांधी की तबीयत नासाज है। राहुल गांधी वहाँ से लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा गांधी परिवार जिसको भी वहाँ से खड़ा करेगा वो चुनाव जीतेगा और मैं गांधी परिवार का रिश्तेदार हूँ, लिहाजा वो सीट मुझे मिलनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो जीजाजी कहेंगे क्या राहुल गांधी वो सब करेंगे या फिर उस सीट से किसी कार्यकर्ता को, जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है कांग्रेस का, उसको कांग्रेस का आलाकमान वहाँ से प्रत्याशी तय करेगा। दोस्तों, हो चाहे कुछ भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी इन दोनों सीटों को लेकर नींद तो उड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने कई लोकसभा सीटों को बिल्कुल म्यूजिकल चेयर बना दिया है। मेरठ की सीट हो या मुरादाबाद की सीट हो, यहाँ से बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। रामपुर की सीट हो, तो विपक्ष बहुत एक्सरसाइज कर रहा है और ये एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। और उत्तर प्रदेश में अगर रायबरेली और अमेठी सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि अमेठी सीट तो हारने का मतलब ही नहीं उठता, लेकिन सवाल ये है कि जो गांधी परिवार है वो कब तक इस उत्तराधिकार की राजनीति से बाहर निकलेगा। उनका यह मानना है कि भाई रायबरेली अमेठी तो गांधी परिवार के नाम हो गई। ठीक वैसे ही अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो मैनपुरी, कन्नौज और जो सैफई जो वाली सीटें हैं, एटा, इटावा, ये लोग समझते हैं कि ये तो इनके परिवार की सीटें हैं। बदायूं, संभल, फिरोज़ाबाद, ये सोचते हैं कि ये हमारे परिवार ने ये सीटें जीती थी तो हम ही लोग यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरा मानना ये कि अगर किसी मजबूत कार्यकर्ता को यहाँ से ये लोग लड़ाएं तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। मैसेज ये भी जाएगा कि जो चाहे कांग्रेस की बात हो या समाजवादी पार्टी की बात हो कि ये लोग परिवार से निकलकर जनता के बारे में सोच रहे हैं, एक आम कार्यकर्ता के बारे में सोच रहे हैं। तो बहरहाल जो माहौल है वो पूरा बना हुआ है जीजाजी के मैदान में आने से। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जीजाजी कहेंगे क्या राहुल गांधी करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। उधर से अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी दोनों बैठकर इन दोनों सीटों को लेकर रणनीति बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो जनता के बीच में रहेगा वही जीतेगा। अगर हम अमेठी सीट की बात करें तो आपको याद होगा कि अमेठी से स्मृति ईरानी पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन अमेठी का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हारने के बावजूद उनके, मैंने लगातार देखता था स्मृति ईरानी को कि उनके महीने में 4 या 5 कार्यक्रम अमेठी में ज़रूर लगते थे
और अमेठी की जनता को ये बात समझ में आ गई कि भाई हमने स्मृति ईरानी को हराकर गलत किया है। उसने स्मृति ईरानी ने जो स्थानीय जनता का दुख दर्द था उससे बात की, उनके साथ दिल्ली में बैठकर उनके जो जनता के प्रतिनिधि होते थे उनसे मिलती थी, उनके सारे कामकाज कराती थी, काम चाहे केंद्र सरकार का हो या यूपी सरकार का हो। तो हर व्यक्ति के स्मृति ईरानी और उनकी टीम टच में थी। उसके बाद अमेठी की जनता को समझ में आ गया कि राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहने के बावजूद उनके कनेक्ट से दूर हैं, स्मृति ईरानी है वो यहाँ से हार कर भी उनके पास हैं। और यही वजह थी कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने 2019 के चुनाव में हार का स्वाद चखा दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि राहुल गांधी उनकी पकड़ में नहीं है और स्मृति ईरानी उनके घर के द्वार बैठती हैं, और इसी वजह से स्मृति ईरानी ने वो सीट जीती। वही हाल अब रायबरेली का होने जा रहा है। रायबरेली में अगर किसी जमीनी कार्यकर्ता को कांग्रेस ने मैदान में नहीं उतारा तो निश्चित तौर पर आप याद रखिए कि बहुत बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। जो कांग्रेस परिवार की सबसे बड़ी और सबसे सेफ सीट थी रायबरेली, वो भी इस बार वो लूज कर सकती है। और अमेठी में तो मुझे लगता नहीं किसी तरह का कोई संशय है, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी ने बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की चिंता ये है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस आला कमान से अपनी बात ना कहकर मीडिया के पटल पर अपनी बात रख दी है। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस है अब जीजा जी की बात मानती है या नहीं, या फिर किसी आम आदमी को रायबरेली या अमेठी सीट से उम्मीदवार बनाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और इन दोनों सीटों के अलावा जो उत्तर प्रदेश की रोचक सीटें हैं उनके बारे में मैं आपसे चर्चा ज़रूर करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।